ओम शांति। महान सुख के सागर, महान ज्ञान के सागर, महान शांति के सागर, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की 28 जुलाई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें समझाया कि जैसे बाप दुख हरता सुख करता है वैसे बच्चों को भी बनना है। बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो कि हम हर कर्मेंद्रिय से पहले एक दूसरे को कांटा लगाते रहते थे, लेकिन अब हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम इन कर्मेंद्रियों से किसको भी दुख नहीं देंगे। तो पहला होमवर्क तो आज हम यही रखेंगे। हम सारा दिन पहले हम बाबा को सामने देखेंगे और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा इन कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा किसी को भी दुख नहीं दूंगी। इस मुख से ऐसे बोल नहीं बोलूँगी जो किसी को दुख हो। इन हाथों से ऐसे कर्म नहीं करवाऊँगी जो किसी को दुख पहुँचाए। इन आँखों से ऐसी दृष्टि नहीं रखूँगी जो देह भान में ले जाए। तो मैं हर कर्मेंद्रिय से हर आत्मा को सुख देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो बाबा के आगे ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे और फिर सारा दिन बाबा को ही सौंप देंगे कि बाबा आपने करवाना है तो बाबा हमें करवाएगा। अब हमें किसी को भी कांटे नहीं चुभाने, हमें सबको सुख का रास्ता बताना है। तो जो भी मिले अगर हम उसे वाचा से बाबा का, क्योंकि बाबा ने मुरली शुरू होते ही कहा कि तुम अनुभव से कहते हो, बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकता। तो सिर्फ शिव बाबा ही है जो कांटे से फूल बना सकता है। जब हमें ये बात पता है तो हमें उस आत्मा को बाबा का परिचय देना ही है, क्योंकि ज्ञान की समझ बाबा का परिचय, बाबा की शक्तियाँ ही आत्मा को सुख की अनुभूति करा सकती है। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी पॉसिबल हो बाबा का परिचय हर आत्मा को देने की कोशिश करनी है। आज बाबा ने यह भी समझाया कि शांति शरीर को नहीं चाहिए, ना कान को शांति चाहिए, ना नाक को शांति चाहिए, ना हाथों को शांति चाहिए। शांति तो चाहिए मन को, आत्मा को। मन बुद्धि आत्मा का ही पार्ट है। बाबा कहते कितनी छोटी सी आत्मा है, लेकिन वो पार्ट जब इमर्ज होता है जब वो आत्मा इस शरीर में आती है। तो जैसे ही हमें शरीर से डिटैच होते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि आत्मा में कुछ इमर्ज ही नहीं हो रहा है। इमर्ज कब होगा? जब हम इस शरीर में आएंगे। तो जब भी हम योग करें, जब हम इस शरीर से अलग हो रहे हैं तो देखिए मैं हर पार्ट से अलग, हर संबंधी से अलग, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। अब मैं बेफिक्र निर्बंधन आत्मा उड़ती जा रही हूँ बाबा के साथ। बाबा ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान की वैल्यू नहीं है, इस नॉलेज की वैल्यू नहीं है, धारणा कच्ची है, तो ज्ञान में सुस्ती आती है। नहीं तो बाबा की याद में, इस पढ़ाई में तो कमाई है और कमाई में थकते थोड़ी हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें अथक बनना है। अगर हमें पढ़ाई पढ़ने में बोरियत होती है या फिर हमें योग में बोरियत होती है तो इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू नहीं है ज्ञान की, हमें वैल्यू नहीं है बाबा की याद की, इसीलिए हम बोर हो रहे हैं। तो मन को जब भी बोरियत अनुभव हो हम उसे योग के नए नए तरीके बताएं ताकि वो बोर ना हो। कमाई करनी ही है ये लक्ष्य मन को समझाएं तो मन बोर नहीं होगा। आज बाबा हमें संपूर्ण ट्रस्टी बनने की भी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो घर में रहते हैं और जो सब कुछ बाबा के आगे सरेंडर कर देते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है और बाबा का समझ कर सब कुछ चलते हैं, तो जैसे वो यज्ञ का ही खाते हैं। और यज्ञ क्या होता है? सतोगुणी होता है। तो बाबा कहते हैं वो सतोगुणी ही खाते हैं, लेकिन जो ट्रस्टी नहीं समझते वो यज्ञ का नहीं है। तो अगर हमने बाबा को सब कुछ सौंप दिया है तो हमारी बाबा खुद पालना कर रहे हैं ज्ञान योग से। हम जो कपड़े भी पहनते हैं वो यज्ञ से पहनते हैं, तो वो जब हमारे तन पे रहेंगे तो वो हमें पवित्रता का एहसास कराएंगे। जो हम खाते हैं वो बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो वो हमें सतोगुणी बनाएगा। लेकिन बनाएगा किसको? जो सब कुछ बाबा को सौंप देगा। तो आज हमें सारा दिन घर में जो भी दिखे, जहाँ पर भी संकल्प जाए, बाबा ये भी आपका, बाबा ये भी आपका, दिल से बाबा को सब कुछ समर्पित कर देना है और बाबा के आगे सरेंडर हो जाना है। बाबा ये रथ आपका है, अब इसको जैसे चलाओ वैसे आपकी मर्जी। तो हम सम्मान रखेंगे, मैं संपूर्ण ट्रस्टी हूँ। बाबा देखो कितनी हमें, तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा संभाल करनी है, कोई तमोगुणी भोग ना लगा इसके। आज बाबा ने भोग की बहुत महिमा की। बाबा कहते भोग, बाबा अभोक्ता है, लेकिन अगर कोई सारा दिन शिव बाबा की याद में रहे, फिर सवदर्शन चक्कर फिराते हुए भोजन बनाए, तो वो भोजन, वो योगिन के हाथ का भोजन
हमारी अवस्था को बहुत अच्छा बना देगा। योग में बहुत मदद मिलेगी। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारी जिम्मेवारी है कि यज्ञ में कोई तमोगुणी भोग ना लगे। तो जब भी हम गीता पाठशाला में या सेंटर में भोग लगाते हैं तो हमें ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोई माता दे गई मेरा भोग लगवा दो, तो वो नहीं लगवाना है। हमें योगिन के हाथ का ही भोग बाबा स्वीकार करता है, शुद्ध सात्विक भोजन ही स्वीकार करता है। और आज तो बाबा भोग बनाने का तरीका बता रहे हैं कि सारा दिन शिव बाबा की याद में रहो और जब भोजन बनाओ तो सुदर्शन चक्र फिराते हुए भोजन बनाओ। तो हम ये अभ्यास करें कि जैसे ही हम किचन में घुसे हमारा सुदर्शन चक्र अपने आप फिरने लग जाए, इतना हमारा अभ्यास हो जाए। तो जब भी हम भोग बनाएं या भोजन बनाएं तो हमें सुदर्शन चक्र फिराते हुए भोजन बनाना है और ये धारणा से हमें अपने जीवन में लानी है। क्योंकि बाबा ने कहा तुम बदलोगे तो विश्व बदलेगा। कभी मत सोचो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ, ये जीवन में चले जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। नहीं, बाबा ने कहा बाबा ने जो तुम्हें सर्व खजाने दिए उनको कार्य में लगाओ और खुद को बदलो तो विश्व बदलेगा। परमात्मा की लाइट माइट सदा हमारे साथ है, माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। तो सारा दिन आज हम ध्यान रखेंगे, हम ट्रस्टी हैं, बाबा के भंडारे से पहनते हैं, बाबा के भंडारे से खाते हैं। खाना बनाते टाइम सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, कोशिश करनी है किसी को भी दुख नहीं देना है, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनकर रहना है। और अब जब मन खाली हो अब घर जाना है, शरीर से बिल्कुल डिटैच होकर घर जाएंगे। तो ऐसे ही सर्व खजानों के मालिक, सर्व शक्तियों की लाइट माइट से भरपूर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।